बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता कुछ सालों से चाइना ने दुनिया के तमाम तर ताकतवर मुल्कों के नाक में दम कर रखा है और वाज़ेह तौर पर चाइना ये मैसेज देने में कामयाब हो गया है कि नेक्स्ट सुपर पावर का ताज अब चाइना के सर पर सजने जा रहा है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दुनिया के 7 बड़े ताकतवर मुल्क जिसमें अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, जापान, इटली और बरतानिया शामिल हैं, उन्होंने एक मसरूफ तरीन हफ्ते के इख्तिताम पर, जिसमें G7 समिट, नेटो समिट और अमेरिकी सदर जो बाइडेन का यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें शामिल हैं, इन सब के इख्तिताम पर सो कॉल्ड जीत का दावा करते दिखाई देते हैं कि उन्होंने चाइना के BRI इनिशिएटिव के अगेंस्ट B3W यानी कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड निकाल लिया है। लेकिन हकीकत में G7 का नाम नेहाद BRI अल्टरनेटिव वाकई में कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, अगर इसे एक बेहतर तौर पर बयान करदा PR स्टंट कहा जाए तो गलत ना होगा। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत PK को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। गो के नाजरीन, इस इजलास का मेन एजेंडा कोविड-19 से पैदा होने वाली सूरत हाल और इस पर काबू पाने के लिए मजीद इकदामात की पेशकदमी था। मगर नाजरीन, अगर आप तस्वीर में भी मुलाहिजा करें तो G7 के तमाम ममालिक के सरबराहान कोविड-19 की प्रिकॉशंस या SOP पर अमल करते हुए नहीं दिखाई देते। गो कि वो वैक्सीनेटेड हो सकते हों, लेकिन पूरी दुनिया में अभी कोविड-19 की वबा का इख्तिताम नहीं हुआ है, तो सोशल मैसेज देने के लिए SOP पर अमल करना बहुत जरूरी था। लेकिन इस समिट में नो मास्क, नो सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब कि इन लीडरान की बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा था कि इन्हें कोविड-19 से पैदा होने वाली सूरत हाल में कोई इंटरेस्ट नहीं। और इस इजलास में हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि इनका मकसद तो था कि इस इजलास में कोविड-19 को डिस्कस किया जाए, मगर जो बाइडेन की तरफ से जो एजेंडा सामने आया वो पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका कोशिशों से बनने वाला CPEC प्रोजेक्ट, या अगर यूं कहा जाए कि G7 का मकसद ही चाइना के BRI इनिशिएटिव को टारगेट करना था, तो ये गलत ना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना इकोनॉमी के एतबार से मजबूत तर होता जा रहा है और अमेरिका इसी बात से खौफजदा है कि मुस्तकबिल करीब में चाइना एक सुपर पावर होने का ऐलान ना कर दे और अमेरिका, जिसने पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा रखा है, उसका असर रसूख खत्म ना हो जाए। और पाकिस्तान ने जब से आजादाना खारजा पॉलिसी को अपनाया है, तब से अमेरिका की नजरों में खटकने लगा है और अमेरिका को फौजी अड्डे देने से दो टोक इनकार, यही बात अमेरिका हजम नहीं कर पा रहा। फलस्तीन इसराइल जंग बंदी के बाद नाजरीन, दुनिया में नए मुल्कों के ब्लॉक भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके हामी ममालिक खड़े हैं जो दुनिया में हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ चाइना और उसके हामी ममालिक हैं जो हरगिज ये नहीं चाहते कि अमेरिका और G7 जैसे ममालिक दुनिया पर हुक्मरानी करें, क्योंकि चाइना चाहता है कि जो भी छोटे ममालिक हैं वो सब आजादाना खारजा पॉलिसी को अपनाएं और तमाम ममालिक को बराबरी का हक मिले। और इसी बात के पेश नजर G7 इजलास का एजेंडा कोरोना वैक्सीन के बजाय चाइना को इनकाउंटर करना था, ताकि चाइना को किसी न किसी तरह टफ टाइम दिया जा सके और इसकी बढ़ती हुई इकोनॉमी को रोका जा सके। और इसीलिए अमेरिका एक और प्लेटफॉर्म क्वाड, जो कि 4 मुल्कों का एक इत्तेहाद है, उसे एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है और इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया शामिल हैं। और चाइना भी 2 टोक अपना मौकिफ पेश कर चुका है कि जो मुल्क भी अमेरिका की चाल का हिस्सा बना, चाइना उसके खिलाफ जाकर हर मुमकिन इक़दामात करेगा। नाजरीन, जब से जो बाइडेन इक्तदार में आया है, वो अपने कंपेटिटर ममालिक को टफ टाइम देने की हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ है। रूस के सदर को कातिल कहना और फिर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम करने के लिए डायलॉग्स की दावत देना, चाइना पे दर पे हमले करना, ताइवान के इशू पर अपने बहरी बेड़े भेजना और तो और यूक्रेन के इशू में भी बिना मांगे खुद से ही मदद भेजना। नाजरीन, अमेरिका को किसी से कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त खाने के बाद उसे इस खित्ते में अमेरिका का असर रसूख खत्म होता दिखाई दे रहा है और वो किसी न किसी बहाने से इस खित्ते के ममालिक को इनकरेज करने की कोशिश के साथ साथ अपना असर रसूख बरकरार रखने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान के हवाई अड्डे देने से इनकार के बाद
अमेरिका सिर्फ और सिर्फ क्वाड पर इन्हिसार कर रहा है और क्वाड के खिलाफ रूस भी ऑलरेडी बयान दे चुका है और चाइना भी इसके खिलाफ बयान दे चुका है और पाकिस्तान के हवाई अड्डे देने के इनकार के बाद क्वाड अचानक से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और अपनी पावर को कायम रखने के लिए अमेरिका दीगर ममालिक को अप्रोच भी कर रहा है, जिसमें हालिया तौर पर अमेरिका ने बांग्लादेश को अप्रोच किया है और चाइना बांग्लादेश को ऑलरेडी वार्न कर चुका है कि वो इसका हिस्सा ना बने, क्योंकि चाइना ऑलरेडी बांग्लादेश में बहुत से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ला रहा है। नाजरीन, G7 के ममालिक 60% दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से हैं और अपना रोब और दबदबा कायम करने के लिए उन्होंने चाइना के BRI प्रोजेक्ट के अगेंस्ट P3W के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि हम दुनिया को बेहतर बनाने का मंसूबा ला रहे हैं। लेकिन नाजरीन, BRI का मद्दे मुकाबिल कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि BRI का मकसद लो और मिडिल क्लास कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना और उन्हें तरक्की देना है और चाइना पहले ही BRI के जरिए ये प्रोजेक्ट ला चुका है। और क्योंकि चाइना की सोच इन G7 कंट्रीज से बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि जब चाइना ने BRI इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया था उस वक्त ये तमाम ममालिक सो रहे थे और अब BRI बहुत से ममालिक को कनेक्ट करके ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में है और जब तक B3W लॉन्च होगा तो BRI का नेटवर्क जिन ममालिक से गुजर रहा है वो तरक्की करके बहुत आगे निकल जाएंगे और यही अमेरिका को हजम नहीं हो रहा और वो ताकत के नशे में इतना पागल हो गया है कि अमेरिका की अगर पिछले कई साल की पॉलिसीज देखें तो अमेरिका ने इराक पर हमला किया, अफगानिस्तान पर काबिज रहा, हर जगह अपनी बदमाशी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना, IMF के थ्रू मकरूज कर कर गरीब ममालिक को और गरीब कर देना और जिन ममालिक में कुदरती वसाइल मौजूद हैं उन ममालिक पर हमला करो और कुदरती वसाइल लूटो और निकल लो। लेकिन चाइना की पॉलिसी कदर मुख्तलिफ है, वो दुनिया पर हुक्मरानी की तरफ बढ़ रहा है मगर वो उन तमाम ममालिक के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाकर उनको भी तरक्की की तरफ गामजन करने में मदद कर रहा है, क्योंकि चाइना ये बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है कि अच्छे लीडर की निशानी यही है कि अगर उसके इर्द गिर्द के ममालिक तरक्की करेंगे तो इसी में उसकी भी तरक्की है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अगर आप गौर करें तो चाइना के साथ नाजरीन मुस्तकबिल करीब में बहुत से ममालिक नजर आएंगे। पाकिस्तान, रूस, तुर्की, ईरान, कतर और भी दीगर ममालिक जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं, उन सब के लिए चाइना ने बहुत से डेवलपमेंट प्लान्स बना रखे हैं। और G7 का एजेंडा आने के बाद नाजरीन चाइना भी खामोश नहीं बैठा, बल्कि चाइना ने भी G7 कंट्रीज को एक मैसेज दिया है कि स्मॉल ग्रुप्स डोंट रूल द वर्ल्ड। यानी कि चाइना का कहना है कि G7 में मौजूद तमाम 7 बड़े ममालिक एक चाइना का मुकाबला करने जा रहे हैं तो तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम तमाम ममालिक मिलकर भी दुनिया पर हुकूमत नहीं कर सकते और तुम दुनिया को नहीं चला सकते। अब G7 हो या G20 हो, चीन को इनकाउंटर करने की जसारत ना की जाए। नाजरीन, चीन ने दुनिया के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना रवैया रखा है और वो वाहिद मुल्क है जो बगैर जंगो जदल के एक ताकत के तौर पर उभर कर आया है, क्योंकि वो तरक्की देने पर करता है। और चाइना ने ये साफ मैसेज दिया है, क्योंकि CPEC BRI में एक रीढ़ की हड्डी के मानिंद है तो CPEC पर किसी किस्म के हथकंडे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और G7 को भी वार्न किया है कि तुम B3W ले आओ या और भी कुछ लेकर आना है तो ले आओ, लेकिन तुम BRI की तरक्की को नहीं रोक सकते। नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल में एक बात वाज़ा है कि इस खित्ते में चीन, रूस, पाकिस्तान और बहुत से दीगर ममालिक एक राय रखते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान पर है, क्योंकि पाकिस्तान पर बहुत सी जिम्मेदारियों के साथ साथ मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी एक जिम्मेदारी शामिल है। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अपने इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है और साथ ही पाकिस्तान को अमेरिका और उसके हामियों की फहरिस्त से निकलकर सोचना होगा, क्योंकि CPEC न सिर्फ चाइना की तरक्की है बल्कि उन तमाम ममालिक की तरक्की है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबे में शामिल हैं। और इसीलिए चाइना पाकिस्तान को CPEC के थ्रू इकोनॉमिकली पावरफुल करने जा रहा है। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।